हाँ, पीछे वालों को भी बैठ जाओ। तो ये तो मैं लेट हूँ इसलिए खेद है, लेकिन लेट आपके लिए आज समय से लेट हूँ, लेकिन आपके लिए काम करने में कभी लेट नहीं रहा, ये पक्की बात है। यहाँ पहुँचने में जरूर लेट हूँ, कार्यक्रम बहुत थे, लेकिन आपके लिए संघर्ष करने में, आपके लिए लड़ने में, आपके लिए जूझने में कभी लेट न था न लेट हूँगा, ये पक्की बात है। और आज बड़ी खुशी की बात है, कौशलेंद्र जी से कहेंगे कौशलेंद्र जी भी इधर आ जाए। हमारे बीच कुरुक्षेत्र बार से 8 बार लगातार प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि वकीलों का मामला है तो वो परिचय जरूरी है। कुरुक्षेत्र हरियाणा बार बहुत धार्मिक ऐतिहासिक बार है, वहां से 8 बार प्रेसिडेंट रहे। वर्तमान में इनके पुत्र हैं माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूरे देश में 9 अगस्त से क्रांतिकारी रथ यात्रा, देशव्यापी रथ यात्रा लेके निकले हैं जम्मू से। पूरे प्रदेश में होते 7 अक्टूबर को इसको गांधी दर्शन पे राजघाट के पास समापन होगा, जिसमें कई चीजें हैं, इतिहास का संरक्षण हो, इस तरह से ये बातें जो पुरुष आयोग की मांग है, इसी तरह की हमारे समाज में संविधान में जो भ्रांतियां हैं, ये चीजें हैं। जातिगत आरक्षण खत्म हो, दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम जो है सच्चा जरूरतमंद है उसको आरक्षण मिले, इस बात के लिए इतिहास का संरक्षण हो, सामाजिक समरसता पैदा हो। जो देश में जातिगत भावनाएं इस तरह की, जैसे पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव पैदा कर दिया इस कानून ने, इस नियम ने, इन अदालतों ने, पहले ऐसा था नहीं। हमारे समाज में तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया वाली महिलाएं रही हैं, वहां नहीं थी। अगर प्रभु श्री राम के समय ये कानून होता और राजा जनक के समय ये कानून होता तो निश्चित तौर पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताएं 498, 406 में अरेस्ट हो चुके होते, बंद हो चुके होते, उन्हें जमानत करानी पड़ती, उनका डीवी एक्ट पड़ चुका होता, उन पे 125 सीआरपीसी लग चुकी होती, उन पे आरोप लग चुका होता। राम, तूने जंगल जंगल मेरी लड़की को क्यों घुमाया? लेकिन राजा जनक ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं, राजा जनक के पास लोग नहीं थे, सत्ता नहीं थी, राजपाट नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए हमारे बीच अयोध्या से पीठाधीश्वर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी आए हैं, वो भी अभी आपके सामने आएंगे। ठाकुर ध्यानपाल सिंह जी जो दिल्ली प्रदेश महासभा के अध्यक्ष हैं वो आए हैं। अशोक चौहान जी जो राष्ट्रीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष हैं वो आपके बीच आए हैं। ग्रुप कैप्टन 8 बार के वार्डी, जिनका अवार्ड अभी तक लोग नहीं तोड़ पाए, ग्रुप कैप्टन जेपीएस चौहान साहब आए हुए हैं। एडवोकेट गीता चौहान जी आई हुई हैं, हमारे साथ और सभी लोग हैं, बहुत लोग हैं, धीरे धीरे परिचय बताता जाऊंगा। और वास्तव में बाल मुकुंदाचार्य की बात करूंगा, ये लोग तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो पत्नी पीड़ित ना हो, ये बात मैं आंकड़े से, चाहे योगी जी की बात करें, चाहे योगी जी की जैसे बाल मुकुंदाचार्य हैं, लेकिन आप लोगों ने संघर्ष किया और जूझ रहे हैं और जंतर मंतर पे इकट्ठे हैं। ये लोग पहले ही हथियार डाल चुके हैं, इनने पहले हथियार डाल दिए कि हम साहब चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे हमारे महाराज आए हुए हैं, भरत शास्त्री जी आए हुए उनके साथ हैं, इस रथ यात्रा में चल रहे हैं। सिसोदिया साहब हमारे बीच आए हुए हैं, और वास्तव में विलंब जरूर हुआ, उसके लिए खेद है, कार्यक्रम बहुत थे गुड़गांव और वहां से, लेकिन आना जरूर था। ये भी मेरा वायदा वचन है कि आपके लिए जहां कहीं देर से पहुंचूं अवश्य पहुंचूंगा। और वास्तव में आंकड़े हैं, और ये आंकड़े इतने जबरदस्त हैं कि आज 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिश नहीं होते हैं, उसके आंकड़े लाए नहीं जाते हैं। लेकिन खुशी की बात है, अब ये पहले दुख की बात होती है किसी का मरना, लेकिन आज सांसद मर रहे हैं। अभी आपने देखा हिमाचल के सांसद ने दिल्ली में आके आत्महत्या की, पीड़ित था। आज न्यूज चैनल के लोग मर रहे हैं, पीड़ित हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या या हत्या जो भी हुई, महिलाओं से पीड़ित था वो हीरो। कितने लोग ऐसे निकल रहे हैं जो आज आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है। लेकिन कानून बनाने की ओर राजनेता मर रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं, अभिनेता मर रहे हैं, पुलिस अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पत्नी के लिए हो, चाहे गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो, चाहे किसी के झूठे, उसमें शामिल महिला ही है। तो इस तरह से जो भी चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का
उपाय ढंग उसका इलाज एक ही है। हम लोग समस्या नहीं दे रहे हैं। समस्या से तो पीड़ित आप सब हैं, समस्या से तो पीड़ित इस देश में कितने लोग हैं, लेकिन हम लोग उस समस्या का समाधान दे रहे हैं। आपका संगठन कौशलेंद्र शर्मा जी, आप सुन जितने लोग, आप देखिए ना लिखा क्या है, शौक नहीं मजबूरी है, अब पुरुषायोग जरूरी है। हमारे साथ नारा लगाएंगे आप लोग, हम कहेंगे शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। ये पीछे वाले नहीं चाहते हैं, आवाज में दम नहीं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, आपके लिए यहाँ फ्री में बोल रहा हूँ। कोर्ट के अंदर इतना बोलने में लाखों रुपए दे देते हैं लोग, लेकिन यहाँ बहुत जोर लगा के बोल रहा हूँ और बोलूंगा भी। और आपके लिए जब तक पुरुष आयोग नहीं बन जाएगा, आपका डॉक्टर AP सिंह आपके लिए लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। इसलिए हमारे साथ मुट्ठी बांध के, मुट्ठी किस लिए बंधवा रहा हूँ? आपने देखा इसकी सरकार थी अभी 8 साल 7 साल पहले पूरे देश में, अब उन्हें पदयात्रा करनी पड़ रही है। थी ना, मुट्ठी नहीं बांधी, सब अलग अलग चले गए, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर गया, वो पकड़ते ही रहे। हमारी मुट्ठी बांधनी है। हमारे लोग तो पूरे देश से, अभी कलकत्ता से मिले, अभी हमारा एक साथी इलाहाबाद हमें मिलता है हाईकोर्ट में, कई जहां मैं पहुंचता हूं हाईकोर्ट में मिलते लोग। आप लोग सब पूरे देश से आए हुए हैं, तो मुट्ठी बांध के बोलेंगे पूरे जोर के साथ। हम कहेंगे शौक नहीं मजबूरी है। मुंह से भी बोलिए आप, मुझे पता 10 बजे से आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारा भी हौसला बढ़ाइए। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। भारत माता की, भारत माता की। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। दुनिया में कहीं आपने लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता सुनी है? है ही नहीं, क्योंकि माता है के लिए बोलते हैं, भारत माता के लिए बोलते हैं। इसका मतलब हमसे ज्यादा महिलाओं के लिए समर्पित कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारी गर्दन काटी जाती है इन कानूनों की, महिलाओं की भी मैं इतनी गलती नहीं देता उस देश में। जब उन्हें वो सहारा मिलता है उल्टा, जब उन्हें उल्टी शिक्षा मिलती है, जब उन्हें उल्टी धाराएं मिलती हैं, जब उन्हें कानून का सहारा मिलता है, जब उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट मिलती है, जब उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, जब उनके लिए महिला आयोग बनाया जाता है, जब उनके लिए महिला मंत्रालय बनाया जाता है, महिला हेल्प डेस्क बनाई जाती है, महिला हेल्प थाना बनाया जाता है, तो वो भटक जाती है बेचारी। उनकी गलती नहीं है, वो भटक जाती है, गुमराह हो जाती है। यही असली कारण है। बच्चा भी इससे बोल रहा पीछे, यही असली कारण है। उन्हें गलत सिखाया जाता है, लेकिन जब तक उनमें समझ आती है तब उनका आर्थिक, शारीरिक, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, उनका आर्थिक तो होता ही है, उनका आर्थिक और शारीरिक और मानसिक शोषण हो चुका होता है। इसलिए आंदोलन, आप लोगों की लड़ाई, ये इस देश के महिलाओं को, चरित्र को सुरक्षित करने के लिए है। आपकी लड़ाई इस देश की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए है। आपकी लड़ाई इस देश की महिलाओं को मानसिक मजबूती देने के लिए। उनका शोषण हो जाता है, वो भटक जाती हैं, रास्ते से चली जाती हैं। आपने देखा भी मैरिटल रेप का कानून आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, ऐसे दौड़ रहा है जैसे रामायण के समय वो अश्वमेध यज्ञ दौड़ रहा था। याद है ना, अश्वमेध यज्ञ जैसे दौड़ रहा था, लेकिन अश्वमेध रथ जो था, अश्वमेध घोड़ा थे ना, अश्वमेध घोड़े अश्वमेध यज्ञ के लिए जैसे दौड़ रहे थे, लेकिन उन घोड़ों को भी पकड़ने के लिए लव कुश जैसे 2 बच्चे मिल गए थे, जिन्होंने उन घोड़ों को भी पकड़ लिया था और रोक लिया था। ऐसे ही आपकी संस्था, ये पुरुषों के लिए जो काम कर रही है संस्था, वो अश्वमेध जो कानून बने हुए हैं, ये निरंकुश कानून बने हुए हैं, इन्हें रोकने की बात नहीं सरकार कर रही है। यहाँ से संसद बहुत पास है, कितने संसद पीड़ित हैं, कितने सब लोग पीड़ित हैं, लेकिन सामने खुल के नहीं आ पाते, सामने बोल के नहीं आ पाते। ये काम तो आप ही लोग कर पा रहे हैं। आप योद्धा हैं, आप वीर योद्धा हैं जो इस काम को कर पा रहे हैं। पूरे देश से आकर गांधी जयंती के अवसर पर आप देश को जगाने का काम कर रहे हैं और आप इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैरिटल रेप की आप बात सोचिए, कैसे तेजी से दौड़ रहा है।
मैरिटल रेप मतलब घर के अंदर, बेडरूम के अंदर पहुंचा दिया कानून को। पति पत्नी के संबंध को तोड़ने के लिए कानून बना दिया। कब किसकी क्या इच्छा है, सप्तपदी का महत्व खत्म कर दिया, 7 फेरों का महत्व खत्म कर दिया, कोर्ट मैरिज का महत्व खत्म कर दिया, मंगलसूत्र, बिछिया, मांग और सिंदूर का महत्व खत्म कर दिया। जिस अरमान से महिला मंगलसूत्र पहनती थी, जिस अरमान से पति सोने की अंगूठी से मांग भरता था और कहता था जा तुझे मैंने अर्धांगिनी बना लिया, और जो सप्तपदी 7 फेरे लिए जाते थे, हिंदू मैरिज में 7 फेरे लिए जाते हैं, निकाह में निकाह नामा कहा पढ़ा जाता है और कहा जाता है हाँ मुझे दिल दिमाग और जुबान से निकाह कबूल किया हमने। वो कबूल नामा जो प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा और गॉड के बीच होता था, जो गुरुद्वारे में चुनरी उड़ा के गुरु ग्रंथ साहब के सामने शपथ ली जाती थी कि हाँ हमने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो गिरजाघर के अंदर कैंडल के सामने, मोमबत्ती के सामने सफेद लिबास पहनाकर अंगूठी पहनाई जाती थी और कहा जाता था हाँ हमने तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में अंगीकार किया। ऐसे में लेटियो इन चारों धर्म जो हमारे देश में बड़े धर्म, इन धर्मों की जो सामाजिक परंपरा थी, जो शादी की परंपरा थी, हमारे जीवन की परंपरा थी, उस जीवन की परंपरा को तोड़ने के लिए इन काले कानूनों ने इस देश के घरों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। मैरिटल रेप, शादी के बाद रेप, शादी के बाद तलाक भी पर्याप्त था। अरे शादी के बाद तलाक भी नाम गलत था। आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई परिवारों में तलाक, डाइवोर्स के नाम से लोग डरते हैं, लोग हिम्मत हारते हैं। और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब स्टेटमेंट देते हैं ऐसा, पता नहीं क्या उनकी पारिवारिक लाइफ है, क्या उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह के लोग हैं जो इस देश के करोड़ों, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हमारा देश है, और ऐसे देश में आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। गांव का आदमी, सीमा पे आदमी, सेना पे आदमी लड़ रहा है, चीन की डोकलाम सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर तिरंगे में लिपट के आ रहा है, और वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता है कि मैं पहुंचाए 1 साल 2 साल ना पहुंच पाऊं घर में, लेकिन मेरी पत्नी जरूर वहां बैठी है इंतजार करती हुई। आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। उन चरित्रवान महिलाओं के ऊपर मैरिटल रेप जैसा कानून, दूसरे 494 दूसरे और कानून आए, महिलाओं के हित के लिए वो कानून बनाए। मेरी माँ कहती है ये कानून सबसे अधिक महिलाओं को बदनाम करने के कानून है। महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है कि महिलाएं क्या ऐसी हैं, कहीं किसी के साथ रहे कानून में कोई रोक नहीं, कहीं किसी के साथ बेडरूम में रहे कानून में कोई रोक नहीं। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, कानूनों के द्वारा महिलाओं की गर्दन काटी जा रही है और कहा जा रहा वुमेन कमीशन है। इसलिए जब तक मैन कमीशन नहीं होगा, जब तक पुरुषों के सुनने वाले नहीं होंगे, तब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत कि इस देश में लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये प्रेम्बल कहता है। हमारा भारत का संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और इस देश में महिला पुरुष के नाम पर सबसे अधिक भेदभाव होता है इस देश में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा छटपटाती होगी, रोती होगी, तड़पती होगी कि कब तक इस देश में लोग मरते रहेंगे, और मरने वाले सैनिक, मरने वाले नेवी के लोग, मरने वाले अधिकारी। लेकिन पुरुष जब मरता है तो कहीं ये नाम नहीं आता है, बाप उसका सीने पर पत्थर रख के कहता है, बड़ा भाई छोटा भाई कोई मरता है, उसका भाई बहन सीने पर पत्थर रख के बिना कारण बताए, कारण नहीं बताते हैं, चुपचाप कहते हैं कि हाँ जी वो नहीं रहा। अरे पता नहीं क्या घर में बात हुई, उसने सुसाइड कर लिया, पता नहीं क्या हुआ वो रेल से कट गया, पता नहीं क्या हुआ उसने रिवॉल्वर से गोली मार ली, पता नहीं क्या हुआ वो छत से कूद गया। बस इतनी साधारण सी बात रह जाती है। और जब महिला की मौत होती है तो बहुत प्रचारित होती है, बहुत प्रचारित होती है। रेप केस झूठा रजिस्टर किया जाता है, बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियों में आता है पुरुष का चेहरा, बलात्कारी पुरुष।
महिला मफल्ड पेश होती है, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, उसका नाम नहीं दिखाया जाता और पुरुष का पूरा नाम प्रचारित किया जाता है। और जब 10-15 साल बाद बरी होता है पुरुष तो वो खबर कहीं नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इस बीच में उसका घर बिक चुका होता है, आधा घर वकील बिकवा चुके होते हैं, आधा घर पुलिस बिकवा चुकी होती है और बचा कुचा जो आंगन और बरामदा और गमले होते हैं बाहर के वो और स्टाफ बिकवा लेता है, वो बर्बाद हो लेता है, उसका कुछ नहीं बचता है। तो इस तरह से आप लोगों की मुहिम जहां कहीं जब भी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। हमारे विभिन्न संगठनों से संबंध है, सब जगह जाता हूं, सब जगह आता हूं, सब जगह मिलता हूं। कौशलेंद्र जी हैं और आप सभी लोग सब जानते हैं, लगभग सबके नाम लूंगा तो हमारा ही टाइम खराब होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट में एनसी मीडिया के जो सौजन्य से जो सारा कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों में बड़ी एकता है। बस थोड़ा एक और अनुरोध करूंगा आपके संगठनों से, एक ऐसा अनुरोध है, अभी आप क्या हैं, संतरे की तरह हैं, ऊपर से तो सब एक रहते हैं लेकिन अंदर खाप अलग अलग है संगठनों की। बुरा मत मानना, मैं सच कह रहा हूं, अंदर ऊपर से एक लेकिन अंदर सब अलग अलग। लेकिन मैं क्या कहता हूं, खरबूजा बन जाओ, खरबूजे की तरह बन जाओ। ऊपर से अलग अलग सब संगठन रहें, सबके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, महासचिव सब रहो, लेकिन जब आपको कोई छिलका खोल के अंदर देखे, जब कोई अंदर देखे तो सारे संगठन एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ। और जिस दिन, मेरा दावा है कि जिस दिन आप सारे संगठन मिलके एक हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे और आपकी आवाज संसद तक पहुंच जाएगी और पूरे देश में संगठन काम कर रहे हैं। खुशी की बात यह है, मैं पूरे देश में जाता हूं, कहीं एयरपोर्ट पर उतरता हूं, आपके संगठन हमें मिलते हैं, आपके लोग हमें मिलते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन है सब अलग अलग। लेकिन जब सब इकट्ठे हो जाओगे, एक साथ मिल जाओगे, एक जगह पे हो जाओगे, मेरा दावा है उसी दिन इस देश में पुरुष आयोग बन जाएगा। आप सोचते हो, कहते होंगे एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, मैंने माना कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लगे रहे इसी दिन इसी तरह से तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से हमारे संगठन चल रहे हैं, ऐसे कोई ना कोई सांसद, ये सांसद जैसे आपको याद होगा अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राम मंदिर की बात थी, धर्म की बात है लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। किसी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम विदेशों में जाते थे, लोग कहते थे कश्मीर इशू कभी सही नहीं हो सकता, कश्मीर समस्या कभी समाधान हो ही नहीं सकती, लोग कहते थे। लेकिन एक व्यक्ति आया गुजरात से, पहले अपना आया, फिर अपने दोस्त को लाया गुजरात से, और दूसरी बात सदन में बैठा, उसको सदन का अनुभव नहीं था ज़्यादा, क्योंकि वो तो गुजरात में राजनीति की, पार्टी की राजनीति की, पार्टी का अध्यक्ष रहा। लेकिन जब वो सदन में आया, संसद में, और आके उसने एक दिन ऐसा आया कि उसने संविधान में से 370 और 35 को उखाड़ के फाड़ के फेंक दिया। इसी तरह से हमारा कोई सांसद किसी न किसी दिन तैयार होगा और वो हमारे भारत के संविधान में जो लिंग का भेदभाव अभी हो रहा है, संविधान नहीं कहता है, उस दिन इस देश में पुरुष आयोग को बना के दम लेगा, बना के दम लेगा, बना के दम लेगा।